हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग क्लास 7 में एक्सरसाइज 3H करने वाले हैं। हाँ, एक्सरसाइज 3H काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है एक्सरसाइज में पावर नोटेशन है। इसमें कुछ फार्मूलों का यूज होगा जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। फार्मूले कैसे बने हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन अभी बनने लगेगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और ध्यान इधर रखिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल होता है x की पावर m प्लस n। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर 3 प्लस इंटू 2 की पावर 4। अब ये कहलाता है क्या, बेस या आधार, है ना, जिस पे ये टिका हुआ है। ये है बेस। ये क्या कहलाता है, इसको हम पावर बोलते हैं, साथ में और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, है ना। एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं इसमें, है ना। तो देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। तो एक मतलब क्या होता है, रूल होता है कि जब बेस इक्वल हों, ये बेस है ना, ये बेस कहलाता है। मैंने आपको बता दिया है, जैसे 3 की पावर 5 है तो 3 बेस कहलाएगा, ये पावर कहलाएगी या एक्सपोनेंट कहलाएगा, है ना। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, है ना, मल्टीप्लाई में। बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 मतलब 2 की पावर 7 ऐसे हो जाएगा। ठीक, जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स की पावर एम बेस, देखिए दोनों में एक्स एक्स थे ना, तो एक्स पावर एम था, एक्स पावर एन था, तो एक्स पावर एम प्लस एन हो गया। या तो एक्स मतलब होता है कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, है ना, कोई भी रियल नंबर। देखिए अब क्या है, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एक्स की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स का मतलब तो नंबर से है, रियल नंबर से है। या तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ए की पावर यम प्लस ए की पावर एन, मतलब ये पावर्स कुछ भी हो सकती हैं लेकिन बेस हमारी इक्वल होनी चाहिए, है ना। बेस अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है ना, अब आपसे बनने लगेगा। फिर अगला क्या है, अगला फार्मूला है एक्स की पावर एम डिवाइड एक्स की पावर एन कितना होता है, लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम नंबर दूसरा फार्मूला है हमारा। क्या है दूसरा फार्मूला, एक्स की पावर एम डिवाइड एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, एक्स की पावर एम माइनस एन। ये कैसे होता है, देखिए ये है एक्स की पावर एम को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एन अपान एक्स की पावर एन डिवाइड, मतलब यही ना होता है। क्या होगा ये, एक्स की पावर एम था, ये जब ऊपर आएगा एक्स, ये जब ऊपर आएगा एक्स की पावर एन, तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में अपान में है तो ऊपर आती है तो क्या हो जाएगी, इन्वर्स। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर क्यूब अपान 2 की पावर माइनस 4 या 2 की पावर 4, तो 2 की पावर क्यूब ये ऐसे ही रहेगी। अगर इसको मैं ऊपर करूँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 4, मतलब इन्वर्स में हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन क्या है, कोई वैल्यू हमारी है 3 की पावर 5 अपान 4 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो 4 की पावर माइनस 5 हो जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए लिखा है 5 की पावर माइनस क्यूब, तो ये कैसे हो सकता है, 5 की पावर क्यूब नीचे आएगी तो माइनस हट जाएगा, है ना। अगर लिखा हुआ है मतलब 6 की पावर माइनस क्यूब, तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, 6 पावर क्यूब। अगर लिखा हुआ है 6 पावर क्यूब तो ये नीचे आएगी अगर 6 पावर माइनस क्यूब। समझ गए ना आप। तो देखिए अगर इस तरह लिखा हुआ है एक्स पावर एम अपान एक्स पावर एन, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस एन।
ठीक, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो तो क्या पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाती हैं, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, एक्स पावर एम प्लस माइनस एन, माइनस एन है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एम प्लस माइनस माइनस एम माइनस एन। यही फार्मूला हमारा ऐसे बना हुआ है। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड, वैसे बन जाएगा आपसे, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है क्या, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3 कितना आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 है ना, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 5 प्लस -3, 2 की पावर 5 -3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 -3 2, मतलब कि 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4 है ना। पावर्स का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 अगर लिखा है मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 2 जा 4। अगर 2 की पावर कितना लिखा होता 5, 2 की पावर कितना लिखा हो 5, तो 2 का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 बार मल्टीप्लाई है ना। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या तो ये तो मैंने सीधे बिना मतलब फार्मूले के कर दिया, लेकिन अगर फार्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 5 पान 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 5 -3 इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ऐसे। मतलब ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, ये 2 स्टेप लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आपसे बनने लगेगा। अब देखते हैं अगला क्या है फार्मूला, नंबर 3 है, यही डिवाइड वाला। ये फिर लिखा हुआ है कि m ग्रेटर देन एन, m लेस देन एन अगर हो, तो आप समझ रहे हैं बात को। देखिए, अगर मान लीजिए इसी को मैं उल्टा लिखता हूँ, 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर m, तो आप अभी समझिएगा प्रोसेस तो सेम ही है हमारी। 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5, 2 की पावर बेस इक्वल हो, पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3 प्लस -5, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, मतलब 2 की पावर 2 -2 है ना, क्योंकि -5 बड़ा है ना। या तो हम इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही क्या कर दिया है इसने, फार्मूले को लिख दिया है कि अगर यहाँ पे m ग्रेटर देन है, मतलब जो पहली वाली है वो दूसरी वाली से बड़ी हो, मतलब पहला वाला बड़ा हो इसका पावर, है ना। अगर छोटा होगा तो क्या होगा, हमारा माइनस में आ जाएगा आंसर। तो इसीलिए क्या किया है इसमें, थर्ड नंबर में x की पावर m डिवाइड x की पावर n लिख दिया है, 1/xn-n, ऐसे लिख दिया है ना, मतलब इस फॉर्म में उत्तर आएगा। तो आप ये याद रखिएगा मेन प्रोसेस क्या होती है, ये फिर आपसे तो बन नहीं लगेगा, है ना। समझ गए ना कैसे आया है, यम लेस देन एन यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब ये है। और ये क्यों, अगर लेस देन एन हो जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, है ना। हमने बता दिया है कि अगर ए की पावर -5 जैसे है तो इसको मैं ए की पावर 5 लिख सकता हूँ इनवर्स फॉर्म में। या फिर क्या लिखा है, 1/a की पावर -5 है मान लीजिए, तो ऊपर जाएगा तो a की पावर 5 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है, अगला है x पावर m इंटू एम एन, ये भी मोस्ट फार्मूला है। अगला है नंबर 4, x पावर m की पावर n इक्वल टू x पावर m इंटू एन। ये आपको याद रखना है ना। जब कोई दो पावर, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 5, तो हमारे क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 15, ऐसा हो जाएगा, है ना। देखिए फिर अगला है x की पावर, वही जो मैं बता चुका हूँ, x पावर माइनस एन इक्वल टू एक्स पावर 1/x पावर n, ये है ना। या फिर लिखा हुआ है p/q माइनस एन, तो ये क्या हो सकता है, ये उल्टा हो जाएगा q/p जब, तो n में हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको पलट देते हैं तो देखिए पलट दिया मैंने, ये कुछ नहीं मतलब 1 मान सकता हूँ, इसको पलटी मारा तो 1/x पावर n होगा,
1/x⁴n, तो माइनस यहाँ पे हट जाएगा जब हम पलट देंगे। इसी तरह इसको p/q है, q/p कर देंगे तो यहाँ पे जो माइनस है वो हट जाएगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल है। फिर एक अगला है बहुत बढ़िया फार्मूला, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगला है vi x⁴0 = 1 एंड x⁴ -1 = 1/x। ये तो वही बात हो गई जो पिछले बार समझाया हूँ, ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं। ये क्यों होता है, x किसी की भी पावर x⁴0 हो, चाहे a⁴0 हो, चाहे y⁴0 हो, चाहे 2⁴0 हो, चाहे 5⁴0 हो, 1 ही होता है ना। लेकिन होता क्यों है, ये देखिए मान लीजिए लिखा है x⁴0 = 1, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। x⁴0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁴1 - 1 लिख सकता हूँ ना, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x⁴1 + -1, ये भी लिख सकता हूँ। आप एग्री करते होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि x⁴m + n, या फिर ऐसे कह दें कि x⁴m × x⁴n कितना होता है, x⁴m। जब बेस इक्वल पावर साइड हो जाती हैं तो हम मान सकते हैं, इसको m मान लिया मैंने, इसको n मान लिया, m + n है ना, x⁴m + n, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, अलग अलग फॉर्म में। तो x⁴m की जगह 1 है, इंटू x⁴n की जगह क्या है, -1, इस तरह, है ना। तो कितना हो जाएगी, x⁴n इंटू, ये अगर इन्वर्स में है, अगर कोई भी चीज़ इन्वर्स में, जैसे a की इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 1/8, 5 इन्वर्स है तो क्या हो जाएगा 1/5, 4 इन्वर्स है तो क्या हो जाएगा 1/4, है ना। अगर मान लीजिए लिखा है 1/4 तो ऊपर जाएगा 4, तो 4 इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये लिखा है 1/4 इन्वर्स, तो ऊपर आएगा तो 4 बस होगा, है ना, इन्वर्स हट जाएगा। तो देखिए ये x इन्वर्स है तो ये क्या हो सकता है 1/x, है ना, की पावर 1 हट जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। इसीलिए x⁴0 = 1 होता है, या किसी की भी पावर 0 = 1 होता है। मान लीजिए यहाँ x ना लिखा होता, 2 लिखा होता, तो कैसे हम सॉल्व करते, 2⁴0 मान लीजिए लिखा है 1, कैसे होगा, देखिए 2⁴0 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 1, सेम इसी तरह 1 - 1 0 ही ना होता है, मेरी रियल वैल्यू क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। 2⁴1 + -1 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ ये फार्मूले से 2⁴1 m + n, मैंने इसको m मान लिया, -1 को n मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2⁴n मतलब m की 2 या x⁴m × x⁴n इस फॉर्म में, तो 2⁴m की जगह 1 है, इंटू 2⁻⁻1 2⁻n की जगह, या x⁴n की जगह, फिर 2⁻n इंटू 1/2⁻n, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। मतलब किसी की भी पावर 1 कैसे होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज करेंगे, है ना। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।